आज के ज़माने के डॉक्टर्स तो बस प्रेगनेंसी हुई नहीं कि स्कैनिंग स्कैनिंग स्कैनिंग। पहले के ज़माने के वैद्य भी तो होते थे जो सिर्फ नब्ज देखकर या नाड़ी देखकर बता देते थे कि बच्चा अच्छा है कि नहीं, कि प्रेगनेंसी अच्छी है कि नहीं। और आज डॉक्टर्स को हर महीने स्कैनिंग चाहिए होती है। बिल्कुल सही है, प्रेगनेंसीज भी पहले होती थी और डिलीवरीज भी पहले होती थी, लेकिन बच्चे भी तो 5 से 8 तक होते थे। और अगर उन 5 से 8 बच्चों में अगर कोई 2-3 बच्चे खराब हो भी गए तो किसको फर्क पड़ता था। पर आज के इस दौर में, आज के इस महंगाई के दौर में एक बच्चे का पालन पोषण भी कितना मुश्किल होता है। उसे पढ़ाना, लिखाना, अफसर बनाना, इन सब के लिए कितना फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होती है। क्या इस दौर में एक बच्चे को भी खराब होता हुआ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या एक बच्चा भी अंग विकल्प वाला पैदा हुआ या फिर मेंटली रिटार्डेड बच्चे को क्या कोई भी पेरेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के युग में? नहीं ना। इसलिए टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हमें पहले से ही पता चल जाता है कि बच्चा अच्छा है या नहीं। क्या ये बच्चा आगे जाके एक नॉर्मल बच्चे जैसे डेवलप होगा या फिर उसमें कुछ तकलीफ हो सकती है, तो पहले ही हम उसे जान लेते हैं और फिर हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम उसे अबॉर्ट करा सकते हैं, या फिर अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसे हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से स्कैनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हाँ, बार बार स्कैनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी गाइडलाइंस हैं। क्योंकि किस महीने पर स्कैनिंग करानी है, कब करानी है, कैसे करानी है, क्यों करानी है, इन सब के लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस अवेलेबल है। उसके हिसाब से ही आपके डॉक्टर्स आपकी स्कैनिंग करवाते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए चलिए वीडियो देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनिया और आज का हमारा टॉपिक है कि गर्भावस्था में कितने स्कैन्स करवाने चाहिए और क्या स्कैनिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। आज हमको पता चलेगा इस वीडियो में कि कितने स्कैन्स करवाने चाहिए, कौन सा स्कैन कौन से मंथ में करवाना चाहिए और क्या स्कैन से सच में बच्चे के ऊपर कोई असर पड़ता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गर्भावस्था में हमको सबसे पहला जो स्कैन करवाना होता है उसे हम कहते हैं डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन का मतलब है कि वो स्कैन जिससे भी कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है, यानी कि बच्चे की धड़कन आ चुकी है या नहीं। तो उस स्कैन को हम लोग 6 वीक्स या 7 वीक्स के दौरान कराते हैं। यानी कि हम वीक्स कैसे गिनते हैं, जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ है उससे हम दिन गिनना शुरू करते हैं। तो अराउंड 1.5 महीना समझ लीजिए। जब भी आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ है उससे जैसे ही 1.5 महीना होगा तो तब हम फर्स्ट स्कैनिंग करवाएंगे, जिसे कि हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। वही स्कैनिंग डिसाइड करेगी कि आपकी जो डेट्स हैं वो रेगुलर है या नहीं, और आपकी जो डिलीवरी डेट है वो भी यही स्कैन डिसाइड करती है। इस वजह से हम इसे डेटिंग स्कैन कहते हैं। उसके बाद आता है 3 महीने का स्कैन, जिसे कि हम 11 to 13 वीक स्कैन कहते हैं। 11 to 13 वीक स्कैन को हम एंटी स्कैन भी कहते हैं। इस स्कैन में हमको पता चलता है कि जो बच्चे का ब्रेन है वो बराबर डेवलप होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, या कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे तो नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसे एंटी स्कैन कहते हैं। ये 11 to 13 वीक्स में कराया जा सकता है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो उसके बाद हम स्कैनिंग करवाते हैं अराउंड 5.5 मंथ्स पे, यानी कि 22 वीक्स पे। तो इसे हम टारगेट स्कैन कहते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि बच्चे के अंग वगैरह सब प्रॉपर है कि नहीं, लीवर, किडनी, तब तक सब डेवलप हो जाते हैं। सो टारगेट स्कैन जो होता है उसमें बच्चे की कोई एनोमलीज तो नहीं है वो पता चलता है, यानी कि बच्चे में कोई खोड़ खापड़ तो नहीं है, या बच्चे के सभी अंग बराबर हैं या नहीं है। बिकॉज अभी अगर बच्चे में कुछ भी प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो किस तरह की प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या नहीं है। क्या आगे जाके बच्चे का ब्रेन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें जो होती हैं वो पता लगाने के लिए हम एनोमली स्कैन या 5.5 मंथ्स में जो स्कैन होता है उसे कराते हैं, जिसे कि हम टारगेट स्कैन भी कहते हैं, या लेवल 2 स्कैन। उसके बाद स्कैनिंग होता है अराउंड 7 मंथ्स में। तो 7 मंथ्स में जो स्कैन होता है वो होता है फॉर दी ग्रोथ स्कैन। ओके, यानी कि बच्चे की ग्रोथ बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। उसमें हमें पता चलता है कि बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ रहा है कि नहीं, आसपास का पानी बराबर है कि नहीं, इसके अलावा जो प्लेसेंटा या जो मैली रहती है वो बराबर है कि नहीं, ठीक है, नाड़ कैसी है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है,
और उसके बाद 9 मंथ्स में अराउंड 34 to 36 वीक्स पे भी एक स्कैन होता है। उस स्कैन को हम बोलते हैं वेलबींग स्कैन। तो फीटल वेलबींग स्कैन जो होता है उसके साथ कई बार डॉपलर भी अटैच कर दिया जाता है, ये जानने के लिए कि बच्चे का ब्लड फ्लो प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है, उसमें ग्रोथ बराबर हो रही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए ये सब स्कैन्स किए जाते हैं। तो ये था स्कैन्स के बारे में इन शॉर्ट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर।